नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम है कृपा शंकर, बिहार के निवासी। अब कृपा शंकर बताते हैं कि हमारे घर में एक बार नहीं 2 बार अब एक चुड़ैल को देखा गया था, सामना भी हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ था कृपा शंकर जी के साथ में कि दो बार एक ही चुड़ैल से सामना हुआ था। चलिए इनकी कहानी में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ था, बात क्या हुई थी, कैसे सब घटना घटी थी। दोस्तों ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है कृपा शंकर, और ये कहानी आज की नहीं, ये 1985 की आसपास की है, 80 के दशक की। कृपा शंकर की उम्र लगभग 18-19 साल था और वो बारिश का मौसम था, खेत में मक्का लगा हुआ था। कृपा शंकर बताते हैं कि ये जो घटना मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना, इससे पहले एक और घटना है, इसी की कड़ी है। और ये जो पहली कड़ी है ना, मेरे पापा के साथ में घटी थी और दूसरी कड़ी मेरे साथ में घटी थी। वो बताते हैं कि अब खेत की रखवाली मेरे पिता करते थे। खेत में मक्का लगा हुआ था, मचान भी बंधी हुई थी और आसपास के लोग भी अपने अपने खेत में मचान डाल के रहते थे। थोड़ा दूर दूरी पर थे, लेकिन रात के टाइम में कोई एक भी आवाज़ लगाए ना तो दूसरा आवाज़ उन तक पहुंच जाती थी। आपस में चिल्ला चिल्ला करके बात कर सकते थे। कोई जानवर आता तो पहले कोई अब जो मचान पर होता था सचेत कर देता था, देखो फलाना अब तुम्हारे खेत की तरफ जानवर जा रहे हैं। तो जो भी उस खेत में होता था वो जान लेता था कि इधर जानवर आ रहे हैं, वो जा करके अपनी तैयारी कर लेता, उन जानवरों को भगाने की कोशिश करने लगता। ऐसे ही गांव में होता था। और उस रात जो पिताजी खेत में सोए हुए थे, दोपहर से सारा दिन खेत में काम करते हुए और थके हुए थे, रात में देर रात तक जग नहीं पाए। आसपास के जो मचान था और वहाँ पर भी आप लोग शांति से सोए हुए थे। सबको अंदाज़ा था कि आज जानवर आएंगे नहीं, क्योंकि अब रिमझिम बरसात चल रही थी। और अचानक जो पिताजी जिस मचान पर सोए हुए थे वो मचान हिलने लगती है। पिताजी जाग जाते हैं, अरे क्या हो गया भाई, मचान कैसे हिलने लगा, कहीं ज़्यादा अब शक्तिशाली तूफान तो नहीं आ गया। ऐसे ही वो संभावना करके अपनी आंखें खोल देते हैं, लेकिन देखते हैं कि हाँ बारिश तो रिमझिम हो रही है, लेकिन हवा इतनी तेज़ नहीं चल रही है जिसकी वजह से मचान हिल जाए, ऐसा उनको महसूस नहीं होता है। फिर मचान हिलती है। अब जो देखते हैं कि आखिर मचान कौन हिला रहा है, क्या कोई जानवर अब उनके मचान के नीचे आकर के खड़ा हो चुका है। आज जब वो देखते हैं ना, बिल्कुल डर जाते हैं। देखते हैं कि एक औरत लाल कपड़े में और उनकी मचान के बम्बू को एक हाथ से पकड़ के हिला रही थी और ऊपर देख रही थी। जब देखते हैं मेरे पिताजी ना, तो उनको समझते देर नहीं लगी, ये हो ना हो ये चुड़ैल है जो आस पास के गांव में, अब हमारे घर के आसपास में खेतों खलिहानों में दिखाई देती है। और इसके बारे में हमारे पिता को कई लोग बता चुके थे कि देखो इससे सतर्क रहना, और ख़ास करके पूर्णमासी की रात को और फिर अमावस्या की रात को ये ज़्यादा ही नज़र आती है। लेकिन पिताजी इन शक्तियों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जानते थे कि ऐसी शक्ति होती है, लेकिन कभी देखा नहीं था तो पूरा यकीन भी नहीं था। लग रहा था कि कोई अफवाह अब फैला रखा है, और वो बात को अनसुनी कर दिए थे। लेकिन जब खुद देखते हैं ना तो उनके होश उड़ जाते हैं, चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस टाइम इतना डर लगता है ना कि उनके गले से आवाज़ भी निकल नहीं पाती। और वो जो चुड़ैल ही बोल सकते हैं, लाल कपड़ों में थी, ऊपर की तरफ देख रही थी, और उसकी आंखों में ना जाने ऐसा क्या था, जादू था, जिसकी वजह से पिताजी की अब हालत ख़राब हो गई थी। देखने में कोई भयानक नहीं लग रही थी, लेकिन उसका जो चेहरा था ना, बिल्कुल सफ़ेद अब ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उसमें खून की मात्रा ही नहीं हो। ऐसा शक्ल देख करके पिताजी को समझते देर नहीं लगी, ये तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव घर के लोग जिक्र किया करते थे। क्या ये मेरे पास में यहाँ पर आ गई है। डर जाते हैं। अब आसपास के जो भी मचान पर होता है उनको आवाज़ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन गले से आवाज़ ही नहीं निकल पाती, जैसे उनका गला जाम हो चुका हो। बोलने के कोशिश करते हैं लेकिन बोला ही नहीं जा रहा। और वो
जो चुड़ैल नीचे खड़ी थी लगातार बम्बू को हिलाती थी और फिर रुक करके देखती थी कि ये बंदा ऊपर से उतर रहा कि नहीं उतर रहा। शायद उसका इरादा बहुत ही खतरनाक था कि डर के मारे मेरे पिताजी उस मचान से उतर जाए और फिर उनका काम तमाम कर सके। पिताजी के तो यही मानना था। लेकिन जब देख लिए पिताजी कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, और तब वो भगवान को याद करने लगे, मन ही मन हनुमान जी का प्रार्थना करने लगे। और तब उनको लगा कि हाँ, मैं हनुमान जी का मन ही मन अब चालीसा पढ़ता हूँ। अब इसके बाद वो हनुमान चालीसा आवाज़ तो नहीं निकल रही थी, लेकिन अपने मन में ही पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, और उनकी आवाज़ भी लौटने लगती है। और तब जा कर के वो जो चुड़ैल है, और फिर वो बम्बू को छोड़ करके एक नज़र फिर घूर कर देखती है, और फिर खेतों के साइड में चली जाती है। खेतों में जा कर के गायब हो जाती है। इसके बाद पिताजी की हिम्मत नहीं थी कि वो मचान से नीचे उतर जाए। हनुमान चालीसा पढ़ते जाते हैं, और तब लगा कि अब तो आवाज़ लौट गई है। अब मुझे अपने साथियों को जो अगल बगल के खेतों में मचान पर सोए हुए हैं उनको उठाना चाहिए। आवाज़ लगाने लगते हैं, और तब उनके साथी आवाज़ देते हैं कि बात क्या है भाई। और तब वो चीख के बताते हैं कि देखो यहाँ पर चुड़ैल आई थी। इसके बाद सारे के सारे लोग डर जाते हैं। किसी को हिम्मत नहीं होती कि मेरे पिताजी के पास में आ जाए। लेकिन उसमें एक सज्जन थे जो पिताजी से थोड़ा ज़्यादा उम्र के थे, और वो थोड़ा भक्त वगैरह भी थे, पूजा पाठ भी विशेष ज़्यादा किया करते थे। वो आवाज़ लगाते हैं कि मैं आ रहा हूँ, तुम घबराना मत, ना डर कर मचान से नीचे कूदना। अगर कूदोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। तुम डरना मत, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास में, तुम्हें मैं बचा लूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। और आखिरकार वही सज्जन हमारे मचान की तरफ आते हैं, मेरे पिताजी को पास में आते हैं, और वहाँ आकर के अब पिताजी को आवाज़ देते हैं कि अब घबरा मत, तू आराम से नीचे उतर जा और सब कुछ ठीक है। वो चुड़ैल अब तुझे छू भी नहीं पाएगी। रात जैसे तैसे कटी। घर में लोग आते हैं। घर में जब ये बात सब परिवारों को पता चलता है, उस टाइम हमारी दादी जिंदा थी। कृपा सिंह कर बताते हैं कि मेरी दादी उस टाइम जिंदा थी, लेकिन उम्र काफ़ी हो चुका था। सब इस घटना से डर जाते हैं। सब कहते हैं कि नहीं, मचान पर नहीं जाना, चाहे फसल का कुछ भी हो जाए, नुकसान हो जाए, हमें मंजूर है, लेकिन आज के बाद मचान पर मत जाना। और वाकई में मेरे पिताजी जाना चाहते थे कि हमारे फसल बर्बाद हो जाएगा, जानवर नुकसान कर देंगे। हाँ, लेकिन हमारी दादी, मेरी माँ, जो भी परिवार में सदस्य था, सब ने मना कर दिया कि नहीं, जाना जरूरत नहीं है। आपसे बढ़कर खेत थोड़ी है, फसल थोड़ी है, आप हो तो सब कुछ है। बात भी जायज़ थी। इसके बाद पिताजी उसी शख्स के पास जाते हैं जो उस रात उनको लेके आया था। थोड़ा भक्त किस्म के इंसान थे, थोड़ा तंत्र मंत्र का ज्ञानी थे। वो उनको एक यंत्र बना के देते हैं कि तू इस यंत्र को पहन करके अपने गले में डाल ले, और तेरे आसपास में कोई चुड़ैल, भूत, प्रेत, कोई भी ऐसी शक्ति तेरे पास में नहीं आएंगी। पिताजी इस यंत्र को गले में डाल लेते हैं, और फिर खेतों में जाते हैं। माँ विरोध करती है, दादी विरोध करती है कि मत जा, लेकिन कहते कि नहीं, नुकसान हो जाएगा। अब तो मेरे पास में भगत जी ने दे रखा है यंत्र, अब मैं पहन रखा हूँ, ऐसे फर्क पड़ेगा, कोई भी आत्मा चुड़ैल मुझे परेशान करने के नहीं आएगी। और वाकई में ऐसा ही हुआ था। वो फसल कट गई, घर में आ गई, लेकिन पिताजी उस यंत्र को अपने गले में लगा के रखा था, निकाले नहीं थे। ये तो पहला चैप्टर हो गया, पहला भाग हो गया था। कृपा शंकर जी बताते हैं कि पहली कहानी थी जब वो गांव में चुड़ैल देखी गई थी, और मेरे पिताजी को विश्वास नहीं था, लेकिन अब उनको पूरा यकीन हो चुका था कि हमारे गांव के आसपास में ही चुड़ैल घूमती रहती है, गाहे बगाहे लोगों को टकरा जाती है, लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है। सब कुछ जानते हुए भी लोग अब रात में अपना काम धाम तो करना छोड़ नहीं सकते थे ना। अगली बार फसल होती है, मक्का की फसल, और उसमें मचान लगा कर मेरे पिताजी जाते हैं। अब उनको डर नहीं है। गले में अब एक तरह से यंत्र लगा हुआ था, और भगत जी बिल्कुल ऐसा ही यंत्र बना के दिए थे जिससे पिताजी का कोई परेशानी ना हो, सुरक्षित रहें। और ऐसा ही हो रहा था उस टाइम। अब ये दूसरी कहानी आ जाती है। उस टाइम अब कृपा शंकर जी जो थे ना,
अपने घर में थे। 18-19 साल का उम्र हो चुकी थी, लगभग जवान हो ही चुके थे। अपना अब हर चीज़ समझते थे, दुख सुख में अपने पिता के साथ भाग लेते थे, परिवार का कहना मानते थे और दादी से बहुत ही प्यार था। कृपाशंकर जी को दादी बहुत पसंद करती थी। कृपाशंकर भी अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन उम्र अब ज़्यादा हो गया था, तबीयत बिगड़ने लगा, ख़राब होने लगा। दवा दारू होता तो कुछ दिन ठीक हो जाती थी, फिर बीमार पड़ जाती थी। ऐसे ही चल रहा था। वो भी बरसात का रात थी, रिमझिम बरसात हो रहा था। कृपाशंकर जी अपने अब बेड पर सोए हुए थे, खाट पर सोए हुए थे, गहरी नींद में थे। उनके माँ भी सोई हुई थी। उन्हें परिवार के सारे सदस्य, उनके पिताजी तो खेत में थे, रखवाली कर रहे थे और बाकी जो भी परिवार के लोग थे आराम से सोए हुए थे। अचानक दादी खांसने लगती है। खांसी की आवाज़ सुनकर के अब कृपाशंकर की माँ उठती है और जाती है तो खांसी उनकी बंद हो चुकी है। जब उनका शरीर चेक करती है तो उनकी आत्मा निकल चुकी होती है। चिल्लाहट अब शुरू हो जाता है। कृपाशंकर को उठाया जाता है कि उठ, जल्दी उठ बेटा, जल्दी उठ, तेरी दादी गुजर गई। पापा को खेत से लेके आ, लेके आ, जल्दी जा। उस टाइम जो कृपाशंकर की माँ थी, परिवार थी, सब भूल चुके थे कि आसपास में अंधेरी रात में और चुड़ैल दिखाई देती है। सब लोग अब उस चीज़ से एकदम बेपरवाह हो चुके थे और वो सब कहने लगे जल्दी जा खेत में, पापा को बुला कर ले आ। कृपाशंकर अपनी दादी को देखते हैं, आंखों से आंसू निकलने लगता है। दादी से लिपटते हैं तो माँ कहती है कि अब तू बाद में लिपट लेना बेटा, पहले अपने पापा को बुला के ले, जल्दी लिया। अभी भी माँ को संभावना थी कि शायद दादी बेहोश हो गई होगी, इनको हॉस्पिटल में लिया जाए, शायद सही हो जाएगी। लेकिन वास्तव में उनके प्राण अब उड़ चुके थे, प्राण उनमें था ही नहीं। इस चीज़ को कृपाशंकर जी ने महसूस किया था। उनकी हृदय गति रुक चुकी थी, जो धड़कन थी वो बंद हो चुकी थी। कृपाशंकर अब अपने आपने में नहीं थे, बिल्कुल अपनी दादी से बहुत ही प्यार करते थे और आंसू निकल रहा था। लेकिन माँ, परिवार के लोग सब बोल रहे थे ना कि जल्दी जा, खेत में से पापा को बुला के ले आ। कृपाशंकर कुछ नहीं समझते। उस बरसात भरी रात में छतरी ले करके और वो चल पड़ते हैं अपने खेतों की तरफ में। अपने गांव से बाहर निकलते हैं। खेत कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां उनके पापा का मचान था और उस मचान में अब पापा रखवाली कर रहे थे। आज जो रास्ता था ना, रास्ता में बारिश हुई पड़ी थी। मेन रास्ता जो था वो साफ़ सुथरा रास्ता था, उसे अगर निकल जाते ना तो आराम से अपने खेत में पहुंच सकते थे। लेकिन उस रास्ता में जो बारिश हुई थी, पानी भरा हुआ था और कुछ ज़्यादा ही विशेष पानी था। अब दोनों साइड में गड्ढे थे। अब उनको लगने लगा कि किधर गड्ढा है, कहीं मैं गलती से गड्ढे में ना गिर जाऊं। पानी विशेष भरा हुआ था। तब एक शॉर्टकट रास्ता था, जो खेतों के बीच से एक पगडंडी निकलती थी और वो रास्ता पकड़ लेते। खेती थे, मक्का के खेत, बाजरा के खेत। अब उस टाइम जो भी फसल होती थी सब उगे हुए थे और उसके बीच में पगडंडी जा रही थी उनके खेत के तरफ में। वो सीधी पगडंडी तो नहीं थी, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी होकर के और उनके खेत तक पहुंचती थी। इतना तो पता था कृपाशंकर को कि मैं इस पगडंडी से अपने खेत में पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी आधे रास्ते में ही थे और तभी वही चुड़ैल, जिसके बारे में अब सब लोग जान चुके थे, उनके रास्ते में आकर के खेत में से निकल के सामने खड़ा हो जाती है। पहली बार कृपाशंकर जी एक चुड़ैल को देखते हैं, लेकिन देखने में ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई चुड़ैल है। बिल्कुल इंसान की तरह दिखती है, किसी औरत की तरह दिखती है और लाल कपड़े में। लेकिन सबसे बड़ी पहचान थी, वो हवा में थी। अगर उसका चेहरा मोहरा देख करके जज करते हैं ना तो शायद वो समझ नहीं पाते। लेकिन देखते हैं कि उसका पैर जो है ना, वो ज़मीन पर टिका हुआ नहीं, ज़मीन से ऊपर उठा हुआ है। अब ये सब देखने के बाद कृपाशंकर जी बहुत डर गए। उनको लगा कि अब तो आज मैं फंस गया, अब मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा। अब एक तरह से पीछे लौटना चाहते थे तो पीछे घूम के आ जाती थी और आगे भागते अपने खेत की तरफ में तो सामने खड़ी दिखाई देती थी। मतलब जिधर भी वो जाने की कोशिश करते और वो उसी साइड में उनको नज़र आ जाती थी। जाने ही नहीं दे रही थी, रास्ता रोक के खड़ी हो गई थी। कृपाशंकर जी का वही हाल हुआ जो उनको पिताजी को हुआ था। आवाज़ बंद हो गई। वो चुड़ैल में न जाने ऐसे क्या जादू करती थी कि इंसान को आवाज़ ही बंद कर देती थी।
ताकि कोई चीख न सके, चिल्ला न सके और अपना खेल वो आराम से खेल सके। चीखने की कोशिश करते हैं कृपाशंकर जी, लेकिन चीख नहीं पाते। और उनको अब ये पता नहीं था कि उस टाइम में भगवान का नाम लेना चाहिए, गॉड का नाम लेना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। नौजवान लड़के थे, 18-19 साल का उम्र, कोई विशेष तो होता नहीं है। डर गए थे, इधर उधर भागने के, कभी खेत में घुसते हैं तो खेत में नज़र आ जाती है, मतलब वो फंस चुके थे। और उस टाइम उनकी दादी मरी हुई थी। सब कुछ इतना अब जो जल्दी जल्दी होता है ना, वो अपनी दादी के मौत को भूल जाते हैं। बस उनको बस मन में यही ख्याल आता है कि दादी दादी मुझे बचा ले। दादी से बहुत प्यार करते थे ना, बहुत ही ज़्यादा। अब दादी से उनका प्यार मोहब्बत था। और दादी को याद करने लगते हैं, दादी दादी जल्दी से आ जा, जल्दी से आ जा, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। ऐसा ही मन में उनको अब आवाज़ अब निकलती है, बोल तो पाते ही नहीं, मन ही मन अपनी दादी से प्रार्थना करें कि दादी जल्दी आना, दादी जल्दी आ जाना, तो मैं बच नहीं पाऊंगा। चुड़ैल उनकी रास्ता रोक के खड़ी है। अब फिर वो देख लेगी कि अब ये लड़का फंस चुका है, अब तो ये भाग नहीं सकता है, तो बड़े आराम से अब उसके पास, मतलब कृपाशंकर के पास पहुंचती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। कृपाशंकर बताते हैं कि हाथ ही इतना ठंडा था जैसे बर्फ़ की सिल्ली ने मुझे छू लिया है। और उसी टाइम ऐसा कुछ होता है कि बस वो चुड़ैल दूर जा भागने लगती है, चीखते हुए, चिल्लाते हुए। आज जब कृपाशंकर देखते कि क्या कोई मेरी मदद करने के लिए आ गया, और जो देखते हैं ना, बस देखते ही रह जाते हैं। देखते हैं कि एक सफ़ेद धुआं जिसमें कुछ आकृति सी हल्की फुल्की नज़र आ रही थी, एक साया सा धुएं के अंदर में, सफ़ेद धुआं सा, धुंधला सा, आज जैसे औरत का आकृति हो। और वो आकृति अब उस चुड़ैल का पीछा कर रही थी। और चुड़ैल चीखते चिल्लाते, और वो अब खेतों के अंदर में गायब हो चुके थे। तब जाकर के कृपाशंकर जी को होश आता है, सदमे से निकलते हैं बाहर। वहाँ से कुछ ही दूरी पर अब उनका पिता का मचान था। और फिर दौड़ जाते हैं चीखते चिल्लाते हुए, और उनकी आवाज़ उनके पिता भी सुन लेते हैं और आसपास के मचान वाले भी। जब वो मचान के पास पहुँचते हैं तो बाकी लोग उनके मचान के पास पहुँच जाते हैं कि बात क्या हुई। तब कृपाशंकर पहला तो बताते हैं कि दादी गुजर गई है। अब इसके बाद बताते हैं कि मेरे को ऐसे ऐसे चुड़ैल ने रोक रखा था। एक सफ़ेद धुआं सा मुझे दिखाई दिया जिसमें कोई आकृति सी नज़र आ रही थी, लेकिन किसकी आकृति थी अब वो उस टाइम पहचान नहीं पाए थे। जब दादी का मौत का खबर बताते हैं पिताजी को, तो सब लोग जो आसपास के खेतों में हैं, सब लोग अब इकट्ठे कृपाशंकर को लेकर के घर पर चले जाते हैं। वहाँ पर वाकई अब दादी रही नहीं थी, मर चुकी थी। सब में घर में अब एक तरह से मातम छाया हुआ था। पिता भी अपना परेशान थे, उनकी माँ गुजर गई थी, अब लौट के नहीं आ गई, आंसू बह रहा था। लेकिन ये तो संसार है ना, ये तो चलता ही रहता है, एक आता है तो एक जाता है। आखिरकार ये सब करने के बाद में जब उनका 13वीं होने लगता है, और उसके बाद अगले दिन कृपाशंकर, ऐसे ही उनका मन में ध्यान आता है, अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी मुझे लगता है कि उस रात मेरी दादी ही थी, मेरी दादी ही थी, ऐसा मुझे शक हुआ था, लेकिन धुएं का शक्ल में था ना, तो मैं पहचान नहीं पाया। पिताजी हंस के कहते हैं कि मुझे तो जब तूने बताया था तभी मुझे संदेह हो गया था, लेकिन मैं तुझे डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुझे कुछ भी नहीं बताया। निसंदेह वो तेरी दादी ही थी, तेरी दादी की आत्मा तेरा पीछा कर रही थी, और तू जब आवाज़ दिया मदद का ना, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई, तेरी मदद के लिए वहाँ पर पहुँच गई, और उस चुड़ैल से सामना किया, उसको भगा दिया, और तब तू हमारे खेतों में आया था। मैं तो उसी दिन समझ लिया था, लेकिन मैं जानबूझकर तुझे डराना नहीं चाहता था कि तू अपनी दादी से डरे कि तेरी दादी प्रेतात्मा बन गई। बेटा, मरने के बाद में जो है ना आत्मा, कुछ दिन तक घर के आसपास में भटकती रहती है, ये हमारे ज्ञानी लोग बताते हैं। और वो जो आत्मा जब तक उसकी 13वीं नहीं हो जाती ना, तब तक अपने घर में मोह माया से अब एक तरह से बंधी रहती है, उस घर से दूर जा नहीं पाती है। हर एक इंसान से जिससे प्यार करती है उसके आगे पीछे घूमती रहती है, उससे बात करने की कोशिश करती है। और वही समय तक बेटा, अभी तो
दादी का कुछ ही देर पहले मौत हुआ था। तब तू मुझे लेने के लिए आया था और उसी बीच ये खेला हो चुका था। जब कृपा शंकर जी बताते हैं ना, जब मेरे पापा ये बात बोले ना, मैं सन्न रह गया था। मेरे आंखों से आंसू बह निकले थे। दादी के प्रति इतना प्यार मुझे अब पता चला था कि दादी मौत के होने के बाद भी मेरी रक्षा के लिए उस रात आ गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कृपा शंकर जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, लेकिन हाइप ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर हम कल इसी चैनल पर, इसी टाइम पर आपको फिर मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।